Oh, caught in the act. Oh, दिखाइए तो जरा क्या खा रहा है वो साइड से. Oh, tomorrow Vamika will see this. Good morning everyone. What's happening? And भैया दिल्ली में ठंड हो गई है. इतनी मतलब इट्स नाउ दैट वेदर जब आपको चाहिए कुछ ना कुछ आराम से बैठ करके कोजी हो करके और थोड़ा सा जो लेजीनेस होता है ना वो भी आने लग गया है. बट idea is to wake up, get up and just get going, you know. So now the thing is कि आप लोगों ने ये वाला एरिया पहले एक बार देखा होगा जो लोग फॉलो कर रहे हैं रिलीजियसली ब्लॉग को, कि यहाँ पे बैठ करके खूब सारा टेलर जो था वो बैठ करके यहाँ पे सोफ़ा वोफा जो था वो सारा एरिया ठीक कर रहा था. तो अब कुछ हद तक ये वाला एरिया ठीक हो गया. दिस इज़ राइट आउटसाइड माई बेडरूम, जो एक जो लिविंग रूम एरिया होता है. तो मैंने सोचा कि आप लोगों को यही दिखा देता हूँ. तो दिस इज़ हाउ वी डेकोरेटेड इट. दिस इज़ how it looks. तो काफ़ी सारे शेड्स हैं ऑफ ब्लूज एंड ग्रेज एंड थोड़ा उसको पॉप देने के लिए वी गॉट दिस ओल्ड कारपेट विच इज़ बीन इन आवर फैमिली फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. तो ये अलॉन्ग विद दिस टेबल विद दिस ग्लास थिंग, और ऑफ कोर्स मेरे जो सारे PR पैकेजेस जो आते रहते हैं इनका मैं रिव्यू डालता रहता हूँ इंस्टा, तो वो भी यहाँ पे कुछ हद तक पड़े हुए हैं. सो दिस इज़ वॉट दिस स्पेस लुक्स लाइक. इट्स अ गुड फैमिली स्पेस. हम सब लोग कल हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया था, तो हम लोगों ने पिज़्ज़ा यहाँ पे खाया पूरी फैमिली ने बैठ करके. सो इट्स अ ग्रेट वे फॉर फैमिली टू कम टुगेदर एंड रिलैक्स विद ईच अदर. आई स्वेयर गाइस, एक तो इतना पोल्यूशन, ऊपर से जो वेदर है इट्स लाइक ग्रे स्काइज, यू नो. मूड नहीं कर रहा कुछ करने का, बट कुछ ना कुछ तो करेंगे. बट आई स्वेयर गाइस, मूड अभी ऐसा कर रहा है कि बस यहाँ जा कर के मैं बैठ जाऊँ एक कंबल लेकर के, और सामने टीवी है, बस टीवी में कुछ लगा लूँ, नेटफ्लिक्स कर लूँ और चिल कर लूँ. बट ऐसा मैं करूँगा नहीं, क्योंकि दैट इज़, एक बार अगर तुम बैठ गए ना वहाँ पे, एक बार अगर बैठ गए तो वो एक एपिसोड से लेकर के पूरा सीज़न ख़त्म हो सकता है, और एक मूवी से लेकर के वो 2 मूवीज़ तक हो सकता है, और पता चलेगा आपका पूरा दिन निकल गया. तो जिससे पहले ज़्यादा लेजीनेस आ जाए, मैंने सोचा, मैंने एक चीज़ मैंने ऑर्डर करी थी अमेज़ॉन से. वो क्योंकि अब मैंने नई गाड़ी ली थी तो यू नो साफ़ करने का भी शौक़ आ जाता है. एंड वो मैंने एक चीज़ बहुत रिसर्च करके ली है. तो एक वो प्रेशर वॉशर आता है. तो लेट्स गो आउटसाइड एंड लेट्स क्लीन द कार. तो गाइस मैं बाहर हूँ अभी अपने घर के. यहाँ पे मेरी MG खड़ी है, इसको मैंने काफ़ी दिन से धोया नहीं है. तो जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा था वो है ये है JPT प्रेशर वॉशर, और ये 2400 वॉट का है, एज यू कैन सी ओवर देयर. इसके साथ ये पूरी पाइप आती है. ये एक होता है, इसको आप बकेट के अंदर डाल सकते हो पानी के, या फिर अगर आपके पास अगर नल है तो उसके अंदर भी लगा सकते हो. इट्स अ वेरी नाइस लॉन्ग पाइप, और ये इसकी गन है. इसके साथ साथ मैंने इसका एक फोम वॉश भी ले लिया था, और एक सेपरेट कैन है जिसमें आप फोम डालोगे, सॉरी फोम कैन शैम्पू डालोगे, और फिर पानी के साथ इसको करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद वॉशिंग द कार. गाड़ी बहुत अच्छी तरीके से अब साफ़ हो गया है. अब जा कर के इस पर थोड़ा शैम्पू डालेंगे एंड देन वील रिंस इट ऑफ वंस एंड फॉर ऑल. तो गाइस अब मैंने इस फोम के कैनन में 100 ml जो शैम्पू है वो डाल दिया है, एंड रेस्ट आई फिल्ड अप विद नॉर्मल वाटर. और इसको अब मैं अपनी जो पाइप है उससे कनेक्ट करूँ. सो दिस इज़ हाउ इट्स बीन कनेक्टेड टू द थिंग विद द प्रेशर वॉशर. एंड अब ज़रा कोशिश करेंगे कि कैसे इसको ट्राई करते हैं. I've never tried it before, तो ये ज़रा डिज़ास्टर्स भी हो सकता है. तो पहले मैं ज़रा ग्राउंड पे ट्राई करता hूँ इसको. Let's just see how it looks over here. Guys, as you saw, वो काम ही नहीं करा, पता नहीं क्यों. मैंने बहुत कोशिश करी उसमें लाइक अच्छी तरीके से उसके नोजल्स को फिट करने की, मगर वो प्रेशर ले ही नहीं रहा था विद दिस थिंग. पहले तो चल गया, मगर पता नहीं बीच में उसको प्रेशर ही नहीं ले रहा था, तो वो ढंग से जो फ्लो आ रहा था वो ही नहीं आ रहा. तो अभी मैंने बस गाड़ी धो करके शर्मा शर्मी में बस साफ़ कर दी है.
एंड आई वॉज वेरी सैड कि मैं आपको फोम वाला नहीं दिखा सकता, बट ओ वेल, अगर आप में से किसी को पता है इस वाले मॉडल को कैसे अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं, इसका नाम है JPT 240 वॉट का प्रेशर वॉशर है। अगर किसी को पता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ उसमें कि वो प्रेशर बन नहीं रहा है उसमें, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली अप्रिशिएट इट। अब भाई चलते हैं ज़रा जिम, क्योंकि भाई ज़रा चर्बी तो बढ़ गई थी, इतनी सारी मिठाइयाँ खाई हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द एंगेजमेंट डे। मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सब ने मुंह में जो है खूब सारी मिठाई डाली है, तो इफ़ेक्ट्स अब नज़र आ रहे हैं। तो आई वॉन्ट कि अब बाय द टाइम आई एम ऑन फॉर द वेडिंग, वो जॉ लाइन जो है वो हट के आनी चाहिए। Caught in the act. Ooh, दिखाइए तो जरा क्या खा रहा है वो साइड से। ओह, tomorrow वामिका will see this. फ्रिज के अंदर घुस के, ओह गॉड डैम। ओहो। I swear guys, मैं जिम खत्म करके आ रहा हूँ और मेरे को दिख रहा है कि मेरा भाई जो है फ्रिज के अंदर घुसा हुआ है, चॉकलेट खा रहा है। बट आई स्वेयर इतनी ज़्यादा, मतलब इस टाइम पे घर पे इतनी ज़्यादा मिठाइयाँ आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। मैं कह नहीं सकता कि मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता हूँ, बिल्कुल एक्चुअली मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। बट मैंने सोचा कि अभी जिम में सब कुछ ख़त्म हो गया है, मैं आप लोगों को एक एसेंशियल चीज़ बताता हूँ फॉर ऑल गाइज, कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो क्योंकि विंटर्स आ गई, एक चीज़ जो आपकी वार्डरोब में होनी चाहिए वो है अ गुड हुडी। क्योंकि मैं हुडी जो है वो आपने देखा, मैं अभी जिम जा करके ही पहन करके आ गया, क्योंकि मैं घर पे ही था, मैं कहीं और जा नहीं रहा हूँ, तो जिम में भी पहन करके आ गया। बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल और सबसे जो आसान ड्रेसिंग स्टाइल जो है इज़ अ हुडी। तो लेट मी शो यू 3 एसेंशियल हुडीज़, और कुछ ज़्यादा सिनेमैटिक विनेमैटिक नहीं करूँगा, मैं बस पहन करके आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से उसको पेयर कर सकते हो। गाइस, एक जो सबसे सिंपल तरीका होता है एक हुडी को पहनने के लिए, वो है गेट अ हुडी दैट इज वन इज अ लाइट कलर, डार्क कलर, एंड थोड़े से डार्कर कलर्स ट्राई टू वेयर देम ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम, ट्राई टू वेयर अ लाइटर कलर ड्यूरिंग द डे टाइम, इट जस्ट लुक्स कूलर। एंड ये सारी हुडीज़ का मैं आपको लिंक नीचे डाल दूंगा। ऑल्दो दीज हुडीज़ आई टुक 1 year बैक फ्रॉम H&M, तो मुझे पता नहीं अगर वो अभी होगी या नहीं, बट डेफिनेटली डू चेक आउट H&M, क्योंकि उनके पास जो कलेक्शन होती है वो एक्चुअली काफ़ी अच्छी होती है। सो आइडिया टू ड्रेस अप अ हुडी इज़ यू कैन वेयर अ नॉर्मल हुडी एंड यू कैन इन्वेस्ट इन सम गुड ट्रैक पैंट्स। ये ट्रैक पैंट्स हैं गाइज, दीज आर फिटेड ट्रैक पैंट्स। ये मैंने लिए थे अमेरिकन ईगल से। येस, सो अमेरिकन ईगल सिलेक्ट सिटी वॉक में अवेलेबल है। My shoes are from Zara. So as always, a good pair of plain white sneakers is always very beneficial, and of course a good hat. Now the thing with the caps is guys, वो आपके प्रेफरेंस पे जाता है। मुझे जो है ट्रकर कैप्स जो है वो ज़्यादा पसंद थी। ट्रकर कैप्स का मतलब ये होता है कि उनके पीछे जो है कि ऐसी नेटिंग दे रखी होती है, ये अलॉन्ग विद एडजस्टेबल स्ट्रैप। मेरे को जिस तरीके का जो शेप है वो मेरे को अपने सर पे ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज इट्स फॉर्म गिविंग एंड ज़्यादा पीछे से फ्लैट नहीं दिखता, एंड इट लुक्स नीट एंड क्लीन एज वेल। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ लुक आई गो फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड इसकी एक और ऑल्ट्रेशन आपको मैं दिखा देता हूँ, विच इज़ एक्चुअली ऑल्सो एन अमेजिंग चॉइस जो विंटर्स में आपके पास होनी चाहिए। सो लेट्स स्विच टू दैट। एंड जस्ट लाइक दैट गाइज, दिस इज़ द अदर ऑप्शन, इसे कहते हैं स्वेटशर्ट। और स्वेटशर्ट इज़ अनदर ग्रेट ऑप्शन अगर आपको हुडी पहनना ज़्यादा पसंद नहीं है। दिस कैन बी अ वेरी कूल ईजी एंड शीक ऑप्शन एज वेल। ये भी मैंने H&M से ली थी। अब अगर आप मेरे यहाँ पे जॉगर्स को नोटिस करोगे तो दे मोर लाइक कार्गो जॉगर्स एज वेल। सो दीज फिट लाइक नॉर्मल पैंट्स, दे आर वेरी कंफर्टेबल। और मैं यही चाहता हूँ कि भैया फैशन जो है वो ज़्यादातर कंफर्टेबल होना चाहिए आपका। द शूज़ आर स्नीकर्स फ्रॉम Zara। आप उस पर देख सकते हैं जो डिटेलिंग है, इट complements what I'm wearing as well, and a good, आपको ज़्यादा कैप्स में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे कलर्स यूज़ करो लाइक न्यूट्रल टोन्स, लाइक लाइक अ बेज, ब्लैक, blues, they go very well with pretty much every outfit that you can go ahead with, and you can pair them up with as well. So this is my one of those casual outfits that I will definitely be rocking this winter, because it's just easy, and it keeps you warm as well, and it looks fantastic as well, so why not, right?
I hope you guys found this part interesting, and with that guys I will end the vlog here today. I hope थोड़ा सा आपको वैल्यू मिला. एंड आज I swear इतना ज़्यादा लेज़ी डे था ना मेरे लिए, इतना ज़्यादा लेज़ी डे था. कुछ ना कुछ करा करके मैंने सोचा कि भैया आज मैं उठूँगा, काम करूँगा एंड स्टफ. एंड प्रोक्रेस्टिनेशन इज दैट्स एग्जैक्टली व्हाट प्रोक्रेस्टिनेशन इज. वो आपको चाहेगा कि भैया आप कुछ मत करो, बट उसी समय आपको बस खड़े होकर के कुछ ना कुछ करना है, एंड यू विल अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन. सो गाइस, आई होप यू एंजॉय दिस व्लॉग. आई विल सी यू गाइस टुमारो. स्टे सेफ, स्टे सेक्सी.